So bright silver couple, very humble and dynamic couple, and going platinum this year. So please welcome lead of the leader, most excited leader, Harpreet and Rasmesh Saluja on the digital stage. Thank you and thank you so much and good morning all of you. Myself Rashmi Saluja from Bhatapara, Chhattisgarh, and I am a business lady है ना. First really मैं housewife थी, but now proud से बोल रही हूँ कि I am a business lady. So thank you so much for your warm welcome. So चलिए friends start करती हूँ मैं. तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उस परमपिता परमात्मा का जिसने इतनी प्यारी दुनिया बनाई और हमको उस दुनिया में भेजा है ना. हम लकी फील करते हैं कि हमको उन्होंने चुना और हम यहाँ पे हैं. हमारे थैंक्स करना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स का जिनके अच्छे संस्कार के कारण हम एक अच्छे इंसान बन पाए है ना. और थैंक्स करना चाहती हूँ अपने इन लॉज का जिन्होंने इतना प्यार दिया, बेटियों की बेटी की तरह माना और हर चीज के लिए मुझे अलाउ किया है ना. एंड थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे भाइयों का, मेरी सिस्टर्स का, जैसे कि कोमल दी मेरी बड़ी सिस्टर्स है और उन्हीं के वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ है ना. सो थैंक्स करना चाहती हूँ माई अपलाइन मिस्टर जसमीत सिंह जी जो मेरे जीजू है एंड मेरी दी कोमल दी. उनके ही गाइडलाइन से मैं आज इस बिजनेस में हूँ और यहाँ तक सक्सेसफुल हो रही हूँ, आपके सामने स्टेज में हूँ. एंड नेक्स्ट थैंक्स करना चाहती हूँ भवानी शंकर सर जी का एंड अनु मैम का जो बहुत ही मतलब जिन्होंने हमारे अपलाइन एंड मेरे जीजू एंड दीदी को तराशा और हमारे लिए हमको तराशने के लिए मतलब बहुत अब मैं क्या बोलूं, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए. तो थैंक यू सो मच सर एंड मैम. और अनु मैम की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे. मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो कपल है ना. सो थैंक यू सो मच. और मैं नेक्स्ट थैंक्स करना चाहती हूँ मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का जो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे इस बिजनेस में और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस में. तो चलिए आगे मैं बताऊंगी कि मतलब जो कि मेरे टीममेट्स हैं उन सब का मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ. जो मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ राहिंदी एंड कोमल गोपाल भी है, उनके लिए तो बहुत बड़ा थैंक्स है ना. क्योंकि लोग अपलाइन से सीखते हैं बट मैंने तो यहाँ पे डाउन लाइन से सीखा और कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है मैं उनसे सीखती हूँ. और उनका जो स्टोरी सुनी वो बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी थी और आंखें नम हो गई. मेरे ख्याल से यहाँ सभी की आंखें नम हो गई होगी उनकी स्टोरी सुन के. तो बोलते हैं ना कि कई लोग एक ऐसा मतलब अपनी लाइफ स्टोरी उनकी सुन के एक ऐसा इंस्पिरेशनल एक मोटिवेशनल स्टोरी रहती है कि इंसान उसको सुन के ही डिसीजन ले लेता है. तो सेम बेसिस में वहां पे मैंने राहिंदी से बहुत कुछ सीखा है और उनकी जो टीम है पूरा बिलासपुर टीम इतनी बेस्ट टीम है. तो उनके लिए तो एक जोरदार क्लैप होनी चाहिए. बहुत अच्छे से उन्होंने पूरी टीम को अपने बांध के रखा एक रिलेशन के साथ है ना. और एज अ लेडीज में ये सुपर पावर होता है कि वो रिलेशन से ही पूरा बिजनेस को और अपने घर को दो बोलते हैं ना दो फूलों की लाज रखती है बेटियां. तो सेम यही पे है कि दो दो परिवार को बांध के रखती है. तो वैसे ही ह्यूमंस में एक पावर होता है कि वो अपनी टीम में एक अच्छा सा रिलेशन बना के रखी. और उसके बाद नेक्स्ट थैंक्स करना चाहती हूँ उनकी टीम से पुष्पांजलि दी, सोमनाथ भैया जी, लक्की भैया, सुप्रीति दी, नवीन भैया एंड अंजना भाभी जी, निर्मल भैया, आशा भाभी जी एंड गणेश भैया, पुष्पा भाभी जी, माथुर सर जी, जानकी मैम जी एंड मनदीप एंड पवनदीप, प्रीत जी, रूनीत, सीबी भाभी जी, मिताली एंड पात्रो भैया. तो पूरे ऑल द मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए. और बहुत ही अच्छे अच्छे लीडर्स हैं फ्रेंड्स. देन सेकंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पूरा मतलब आप बोलेंगे कि सेकंड थर्ड तो पूरा ह्यूमन से ही भरा हुआ है टोटली है ना. तो ह्यूमंस एम्पावरिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे. तो रत्ती हैं, उसके बाद अंकिता, मनमीत भैया जी, आस्था भाभी, सुनील भैया, कृतिका दी एंड संजय भैया एंड हरमित भाभी जी, कविता दी, मंजू दी, तृप्ति दी, पात्रा मैम, रोशनी दी, तान्या और कंचन भाभी जी, सिमरन, हर सिमरन. तो ऐसे लेडीज इतने ज्यादा लेडीज है हमारे टीम में
और सब बेस्ट द बेस्ट लीडरशिप है सबकी, सब कोर लीडर है ना। देन थर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन ही है, क्योंकि मेरी 2 सिस्टर इन लॉ इसमें इन्वॉल्व है, जो कि गुरप्रीत हैं और प्रीति हैं, रजनी जी, कमलजीत मेरी फ्रेंड है, अमरजीत दी, मंजीत दी, तो पूरे ऑल द कोर लीडर, और सबको थैंक्स करना चाहती हूँ तहे दिल से, और सबके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, जिनके कारण ही हम यहाँ पे आज आपके सामने है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लेडीज प्रूफ करती है कि जस्ट वो एक घर की एक 100 पीस नहीं है ना। लोग बोलते हैं ना कि तुम दिन भर रहती हो घर में, करती क्या हो, तो यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं, है ना। तो एक लेडी से जस्ट लाइक पूछते हैं कोई कि आप करती क्या हो, घर में तो रहती हो दिन भर, तो वो आप वर्किंग ह्यूमन हो कि हाउस वाइफ हो, तो वो बोलती है मैं हाउस वाइफ हूँ बट फुल टाइम वर्किंग ह्यूमन हूँ, है ना। मैं बच्चों की केयर टेकर हूँ, टीचर हूँ, बड़ों की नर्स हूँ, है ना, और घर की कुक भी हूँ, और सबकी अलार्म क्लॉक हूँ, सबको उठाती हूँ मैं, और दिन भर मैं बच्चों मतलब घर को भी मेंटेन करके रखती हूँ, बट मेरी कोई सैलरी नहीं है। तो भी बोला जाता है कि आप करते क्या हो, तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि एज अ लेडी वो क्या कर सकती है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम सामने ही हैं आपके, और वही ये बोलते हैं कि उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो फ्रेंड्स सही में कि एज अ लेडीज हर कुछ भी कर सकती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं कि मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी, है ना, और मेरी दी कोमल दी एंड मेरे 2 छोटे भाई जो कि अभी ट्रेडिशनली बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हैं, और मेरी मम्मा है, मेरे पापा लास्ट 10 इयर्स नहीं है, और मेरी मम्मा बहुत प्यार देती है, बहुत प्यारी है वो। और वैसे ही इन लॉज की बात करूं तो वो भी मेरे फादर इन लॉ लास्ट 2 इयर्स एक्सपायर कर गए, एंड मेरी मम्मा है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है पूरे बिजनेस में। बोला जाए तो मैं वो मेरी राइट हैंड ही है समझिए, क्योंकि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, है ना। तो बहुत सपोर्ट करती हैं, मेरे बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं, मैं 2 बच्चों के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, और मेरे हबीज भी बहुत सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो बिजनेस की बात करूं तो मैं पहले जब जब मेरी मैरिज हुई थी तो दी ने मुझे आर्टिस्टी का गिफ्ट किया था कि आपकी मैरिज हो रही है तो पूरा आर्टिस्टी का किट मुझे गिफ्ट किया था। तो तब से मैं यूज करती थी, मुझे बहुत पसंद थे प्रोडक्ट्स, पर बट कभी सोची नहीं थी कि इस बिजनेस में आऊंगी और इतना सक्सेसफुली अपने आप को यहाँ पे कर पाऊंगी, है ना। तो जस्ट यूजर थी, बट आप लोगों को तो सबको पता ही है कि यहाँ पे जो कोविड आया लास्ट 2 इयर्स हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई, है ना। जैसे दी ने बताया लॉकडाउन में मैं वहां थी, तो वहां पे कुछ कुछ मतलब खाली रहती थी, तो ऐसा लगता था कि नहीं यार कब तक खाली रहेंगे, कुछ तो करना चाहिए लाइफ में, है ना। क्योंकि अपनी भी कुछ पहचान चाहिए थी मुझे, क्योंकि शादी के पहले तो एक लड़की अपने पापा के नाम से जानी जाती है, एंड आफ्टर मैरिज अपने पति के नाम से जानी जाती है, और बच्चे होने के बाद बोलते हैं कि देखिए गोलू मोलू की मम्मा आ रही है ना, तो अपना तो नाम ही नहीं रह जाता कहीं। तो मुझे लगता था कि मेरा नाम कहाँ है इस मतलब इस लाइफ में कोई रहा ही नहीं है ना नाम। तो वहां पे कुछ कुछ फील होता था फिर वहां पे जैसे दी ने बताया मैंने बहुत सी ट्रेनिंग्स अटेंड की, और पूरा मतलब गूगल में सर्च मार के पूरे प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली, बिजनेस के बारे में जाना, और यहाँ आई तो यहाँ पे फील हुआ। तब मेरे हस्बैंड की जॉब थी फ्रेंड्स, तो वहां पे कोविड के चलते पूरा लॉकडाउन था, एंड जॉब का तो आप लोगों को पता ही है कि सभी की 50% सैलरी रह गई थी, तो वहां पे कुछ कुछ इनसिक्योरिटी सा फील होता था मुझे कि ऐसा ही कोविड के जैसे भी अगर हमारी लाइफ में कुछ आता है आने वाले टाइम में तो क्या करेंगे, है ना। तो वहां पे बहुत फील होता था, तो तब हमने डिस्कशन किया, मैं दी से बात करती रहती थी कि क्या करना चाहिए, ऐसा मैं क्या करूं कि मैं भी अपने हस्बैंड को भी हेल्प कर सकूं और अपनी फैमिली को भी सेफ रख सकूं, है ना। तो वहां पे दी ने मुझे बोलते रहती थी दी कि नहीं आप इस बिजनेस को करो बहुत अच्छा होगा, हम सब आपके सपोर्ट करेंगे। बट मुझे लगता था कि ये क्या साबुन और वो पेस्ट वेस्ट का काम कौन करेगा, है ना। तो मतलब कुछ समझ नहीं आता था मुझे, मैं बोलती थी नहीं नहीं तुम ही करो तुम ही ठीक हो। बट फिर बाद में ऐसा लगा कि नहीं यार अगर वो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, और जैसे वो बताते थे फॉरेन जा रहे हैं, उनकी पिक्स देखने से फील होता था कि काश यार लक्की दीदी कितनी लक्की है, मैं भी ऐसे लक्की होती तो कोई मेरे को भी डायमंड मिल जाता,
है ना। तो बट वहां पे ऐसा नहीं था, अपनी अपनी वो होती है, किस्मत होती है। जब दी की मैरिज हुई तो जीजू ऑलरेडी सिल्वरशिप में थे, और उसके बाद तो उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज ही थी। तो हमारे घरों में, हमारी पूरे खानदान में बोलेंगे, मायके में कोई भी बेटी प्लेन में नहीं बैठी थी, है ना। और वहां पे दी जब फॉरेन ट्रिप जाती थी तो इतना अच्छा प्राउड फील होता था, और लगता था कि काश मैं भी ऐसी जगह पे होती, कि मैं भी फॉरेन ट्रिप जाती और मैं भी सबको बताती कि देखो मैं भी घूम रही हूँ और बहुत मेरा ड्रीम्स पूरा हो रहा है। बट चलिए कोई नहीं, अपना अपना सब वो होता है। बट अब मैं जाऊंगी, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं तो अपने जीजू के पीछे पीछे आने वाली हूँ, है ना। तो उसके बाद फ्रेंड्स मुझे ये फील हुआ कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए। कुछ कुछ फैमिली में फ्रस्ट्रेशन भी होने लग गया था कि फाइनेंशियली को लेके। बट वहां पे हमने फिर वही डिसीजन लिया, और दी और जीजू के साथ बैठी, और उन्होंने बोला कि आप इसका ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो वहां पे 3 मंथ्स का ट्रेनिंग टीचिंग लिया मैंने। उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया मैंने वैसे वैसे किया। और बोलते हैं ना कि बस वाहिगुरु जी की ब्लेसिंग्स आई, और उन्होंने ऐसे एक अपने मेरे माइंड में एक ऐसा चीज डाल दिए भगवान की, नहीं तुमको इस बिजनेस से ही तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। और वहां पे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई कैन डू इट, है ना। मेरे को लगा कि नहीं यार, सब तो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वही बोलते हैं ना कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो फ्रेंड्स सेम वैसे ही हुआ, और मैंने डिसाइड किया और पूरा स्टार्ट किया बिजनेस को बिल्डअप करने का पूरा डिसीजन लिया। एंड मुझे बुक दी गई 21st सेंचुरी एंड द पावर बाय ऑफ पाइपलाइन, और उसको पढ़ के मुझे फील हुआ कि क्या लाइफ टाइम हम बाल्टी ही ढोते रहेंगे या फिर हम पाइप बिछाएंगे। तो वहां पे फिर बहुत कुछ समझ आने लगा कि क्या क्या करना है। फिर उसके बाद कुछ कुछ मतलब हमारे मेंटर ने बोला, जीजू ने अपलाइन ने बोला कि आप पेस मीटिंग में आइए, और जो जो आप ट्रेनिंग टीचिंग ले रहे हो उसको उसको आप वो कीजिए, वहां पे बताइए। तो वहां पे तो फ्रेंड्स वहां पे हमारा मैंने फिर वहां पे अपना अपना जो जो मैंने बुक्स पढ़ती थी, सीडी सुनती थी, उसको फिर मैंने वहां बिजनेस में पेस मीटिंग में पूरा एलाबरेट करना स्टार्ट कर दी थी। बहुत डर लगता था, बट पेस मीटिंग एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स कि जो इंसान बोल नहीं सकता, इतने मतलब मैं बता रही हूँ, मेरे ग्रुप के लेडीज जो इतनी शाय नेचर की आती हैं, बट आफ्टर 1 वीक एंड 2 वीक उनको बोलने का इतना चाह हो जाता है, और वो खुद से इतना अच्छा बोलने लग जाती है। तो सेम बेसिस में मैं भी यहाँ पे बोलना स्टार्ट की, और इतना अच्छा मेरा होने लग गया। फिर उसके बाद मेरा गेटिंग स्टार्टेड हुआ। जो 13 पॉइंट था वो हमारे सर मतलब जीजू आए और हमको वहां पे पूरा 13 पॉइंट्स के ऊपर मुझे बताया उन्होंने। एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर ड्रीम, है ना। तो इंसान बोलते हैं ना कि अभी तक 30 इयर्स हो गए, अभी तक किसी ने ड्रीम नहीं पूछा, बट वो इंसान मुझे पूछते हैं कि आपका ड्रीम क्या है। तो वहां पे मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, मतलब मन में सोची कि अभी तक तो किसी ने नहीं पूछा, बट अभी पूछ रहे, मतलब कुछ तो नया होगा यहाँ पे। तो बस वही हुआ कि मैंने बताया कि मेरे को अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, और मैं अपने हस्बैंड के आगे बार बार मतलब एक होता है ना कि मांगना पड़े, वो काम मेरे को थोड़ा नहीं मजा आता था। तो मुझे लगता था कि मेरे पास खुद के पास ऐसा एक इनकम का सोर्स होना चाहिए कि मेरे बच्चे जो मांगे मैं उनको लेके दूं। तो वहां पे फिर वही हुआ, मैंने अपना प्रायोरिटी सेट किया, बच्चों को भी स्टडी भी, और ऑनलाइन स्टडी में बैठना भी पड़ता था साथ में, वो भी किया मैंने, कुकिंग, इन लॉज को देखना, और अपने फ्लेक्सिबल टाइम में। तो फ्रेंड्स मैंने इस बिजनेस को किया। आप खुद सोचिए ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जहां पे आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हो। बट यहाँ पे जो टाइम मेरे लिए सुटेबल होता था, मैं वो टाइम में मैं अपने इस बिजनेस को बिल्ड करती थी फ्रेंड्स। और अगर जॉब की बात करें तो अगर मैं जॉब भी करती ना तो 9 to 5 मेरे को बाहर रहना पड़ता, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, और आती और हड़बड़ हड़बड़ काम करती, इरिटेशन होता, और बहुत सी फिर से प्रॉब्लम्स होती। बट मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया, और मतलब इसमें मेरे को बहुत बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जो कि मैं घर में रह के
अपना बिजनेस को बिल्डअप करी। और उसके बाद से फिर वही हमारे सर ने बोला कि आपका अगर ऐसे ही आप करती रहोगी तो 10,000 पर मंथ आपका स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव, नेक्स्ट 2 मंथ के बाद ही मेरा 10,000 आया। और बस उस टाइम तो बोलने मतलब बोलो ना कि जो मांगे वो मिल गया, है ना। तो मैं तो जस्ट वहाँ 2 to 5,000 की आई थी कि बस मेरे को कोई वो मत हो, बच्चे जो मांगे मैं दे सकूं। बट यहाँ पे 10,000 आया तो बहुत आंखें नम हो गई। और एक बिलीव आया कि जब 10,000 आ सकता है तो 10 lakhs भी आ सकता है ना। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मतलब प्राउड फील हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स मेरा 18% बीबीआई हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा टीम बहुत बड़ा हो चुका था। और उसके बाद मेरे को 40,000 आया। तो सॉरी। सो फ्रेंड्स उसके बाद से पूरा 40,000 आया। तो फिर मेरे तो जैसे बोलते हैं ना कि पैरों के नीचे से जमीन फट जाती है, तो बस वैसा हो गया था एकदम। इतना शॉक डे कि यह मतलब जस्ट बीए पढ़ी हुई ना, तो कोई ज्यादा कोई हाई फाई क्वालिफिकेशन था। और 40,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है ना। तो उसके बाद फ्रेंड्स की ऑन एन एवरेज मेरे अकाउंट में 40,000 to 50,000 आने लग गया। तो बहुत अच्छा फील होता था और ऐसे लगता था कि बस खर्च भी नहीं हो रहा है और फिर से अकाउंट में टिडिंग टिडिंग बज रहा है और इनकम आ रही है। तो इतना मजा आता था ना, इतना अच्छा फील होता था उस टाइम कि वाओ कितना अच्छा बिजनेस है ना। तो वही बोलते हैं ना कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर क्यों करते हो भरोसा, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। सो फ्रेंड्स मैं तो बोलती हूँ कि ये लक है और हमारी तकदीर अपने हाथ में होती है बनाया। इंसान चाहे तो अपनी तकदीर खुद बना सकता है ना। तो उसके बाद फ्रेंड जिन लोगों ने मुझे ना बोला था आज वो भी हमारे बिजनेस में है। कैन यू बिलीव, जो लोग बोलते थे अरे ये क्या कर रही है पेस्ट लेके साबुन लेके, है ना, बट वो भी आज हमारे साथ है। प्लीज ले जाओ। सो फ्रेंड्स वही है ना, जरा कामयाब हो, जरा काम 1 मिनट सर, सॉरी 1 मिनट। सॉरी सो मच, मेरा बेटा थोड़ा सा। तो वही मैं बोल रही थी, बोलते हैं ना कि जरा कामयाब तो होने दो दोस्त, फिर मेरे भी दिन बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते थे वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। तो सेम फ्रेंड्स यही हुआ, जो लोग बोलते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा आज वो भी मेरे बिजनेस में, आज मेरे टीम में वो भी है। तो यही है फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना अच्छा रिवॉर्ड्स मिलता है और रेस्पेक्ट मिल रहा है कि जैसे कि अब हमारा सिल्वर शिप हुआ, 3 बार हमारा रिकॉग्नाइज हुआ। हम मतलब बिलासपुर में हुआ 2 बार और फिर अभी बलांगीर में हो रहा है। तो इतना प्राउड फील हो रहा है कि ये क्या है, मतलब मैं बोलती हूँ कि ऐसा हमने किया क्या है जो इतना फूलों से, मतलब बिलासपुर का वेलकम तो वाओ इतना बढ़िया था ना, मैं क्या बताऊं। पूरा यहाँ तक पूरा माले माले आ गए थे, है ना, तो मुंह भी नहीं दिख रहा था। तो ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे इतना फूल माला मिले, है ना, इतना रेस्पेक्ट। सब कोई फोटो खिंचवा रहे थे तो एज अ सेलिब्रिटी ऐसे लग रहा था कि हम किए क्या है जो हमसे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं हमारे साथ। इतना मस्त फील हो रहा था। मैं तो बोलती हूँ कोई भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता होगा। और एज अ लेडीज हर कोई चाहती है अपने आप को इम्पोर्टेंस मिले, है ना। तो वहां पे बहुत बहुत इम्पोर्टेंस फील हो रहा था अपने लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरा क्रेडिट तो हमारे अपलाइन जसमीत सर जी को जाता है, जिनकी गाइडलाइन से, जिनकी बदौलत से ही मैं डिसीजन ले पाई, मेरी दी के सपोर्ट से ही हो पाया। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक जब हम दिए के नीचे रहते हैं तो कितना अंधेरा लगता है, बट अगर हम थोड़ा ऊपर उठते हैं तो पूरी रोशनी फैलती है ना। तो सेम वहां पे दिया है हमारे सर, जो कि हमारी लाइफ में पूरी रोशन की तरह मतलब रोशनी किए और हमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिए।
तो बहुत ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। और आपको पता है कि मेरे बच्चों के जो जो सपने थे आज मैं अपनी इनकम से पूरा कर रही हूँ, है ना। तो मेरे बच्चे पापा के पास कम जाते हैं, मेरे पास ज्यादा आते हैं कि मम्मा मुझे ये चाहिए। उनको पता है कि मिलना यहीं से है। तो बहुत अच्छा फील होता है फ्रेंड्स कि आज मैं अपने मतलब हबीज की भी हेल्प कर पा रही हूँ फाइनेंशियली। और अब मेरे बच्चे जो बोलते हैं मैं उनको लेके दे पा रही हूँ। और कोई ऐसा, मैं जॉब में भी जाती ना फ्रेंड्स तो लिमिटेड ही इनकम रहती है ना, 10,000 या 15,000, उससे तो ज्यादा नहीं। तो वहां पे मेरा होता क्या, कुछ भी नहीं होता। लेडीज लोग का तो कितना ड्रीम होता है, उनके ड्रेसेस ही 5,000 से नीचे के अच्छे आते नहीं है। तो वहां पे हमारा भी ड्रीम है कि अच्छा अच्छा ड्रेस ले, है ना, हर जगह घूमे फिरे, बहुत बड़ा ड्रीम है और सबका होता है। तो वो मेरे को पता है कि मेरे को इस बिजनेस से ही वो पूरा ड्रीम फुलफिल होने वाला है और होगा भी। तो मैं थोड़ा सा एक कविता बोलना चाहती हूँ। तो लास्टली, एंड लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोता खार लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो फ्रेंड्स, कोशिश करना ही मतलब जो इंसान कोशिश नहीं करता ना वो कभी भी सक्सेस नहीं होता। तो कोशिश करते रहिए, आज नहीं तो कल जरूर सक्सेस आपके कदम छुएगी, है ना। और थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर इतना अच्छा, मतलब क्या बोलूं, वर्ड्स नहीं है ना। दो दो तीन तीन बार रिकॉग्नाइज किया गया हमको। और थैंक यू, हार्टली थैंक यू, अ बिग थैंक यू फॉर आवर अपलाइन मेंटर ऑफ द मेंटर, जसमीत सर जी, भवानी शंकर सर जी, एंड ऑल आवर टीममेट्स, all Odisha team. Thank you, thank you, thank you so much. Wow,